आइए चलिए देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए किस किस को इस पॉइंट के बारे में पता था। बहुत ही इजी से इजीएस्ट मैंने इसको कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में 1% भी दिक्कत ना है। बस एक बार ही देखिए। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आज जानेंगे। जोश बिल्कुल आप लोग का भरा होना चाहिए। कॉपी और पेन जल्दी से उठा के नोट डाउन करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा पॉइंट मैं गोल्जी एपरेटस के बारे में देने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आइए चलिए देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को इस पॉइंट के बारे में पता था। बहुत ही इजी से इजीएस्ट मैंने इसको कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में 1% भी दिक्कत ना है। बस एक बार ही देखें और दोबारा बस रिवाइज करना रहे, क्योंकि नेमिंग चीज़ें कुछ कुछ हमको रिवाइज करनी पड़ती है। आइए जल्दी से गोल्जी एपरेटस के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, अरेंज होता है पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में पैरेलली अरेंज होता है, ये पैरेलल की फॉर्म में स्टॉक में अरेंज रहता है, जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ये आप डायग्रामेटिकली सिस्टर्नी देख लीजिए। ये होता है सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में। ठीक, दूसरा क्या है? दीज मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन वेसिकल के फॉर्म में अरेंज है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है? इसका कनेक्शन होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये ER क्या लिखा है। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड यही है। तो इसका कनेक्शन अटैच होता है सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब मेन पॉइंट हमारा यही आने वाला है, फंक्शन। क्या ऐसी चीज़ें परफॉर्म करती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है वो। मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो मटेरियल इसके पास पहुंचता है वो पैकेज होता है एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड। पेन और कॉपी पेन आपका चलता रहना चाहिए, कॉपी में लगातार नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा काम ये क्यों करता है। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या होता है? डिज़ोल्व जो हो जाते हैं फूड हमारे, यानी एनर्जी के फॉर्म में पूरी सेल टू सेल एनर्जी पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ऐसे ही सेल में इनसाइड या आउटसाइड फूड डिस्पैच होगा या पैकेज होगा, उसके बाद इसको सप्लाई डिस्पैच करने का काम, भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। ये पॉइंट कह रहा है। अब हमारा ये सेकंड लास्ट पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। जियो को मैंने गोल्जी एपरेटस का नाम दिया। कॉम्प्लेक्स शुगर में भी मेड, कॉम्प्लेक्स शुगर बन सकती है। देखिए मोस्टली बॉडी में क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर ब्रेकडाउन होती है सिंपल वन में, जिससे ग्लूकोज बनता है सिंपल शुगर और हमको एनर्जी मिलती है। कभी कभी हम लोगों की बॉडी में होता क्या है कि अगर एक्सेस अमाउंट में सिंपल शुगर का फॉर्मेशन हो गया है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओबेसिटी, शुगर, ये सब हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज हो सकती है। इसीलिए गोल्जी एपरेटस का देखिए कितना मेन रोल है। इसीलिए गोल्जी एपरेटस में ये सलाहियत पाई जाती है, ये खूबी पाई जाती है कि वो कॉम्प्लेक्स शुगर में सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो सके। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए इसको कितने लोगों को इसके बारे में पता था, या खाली सिर्फ याद कर लिया था कि सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स में चेंज करता है ये। ठीक, उसके बाद क्या है? इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, इसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसमें भी आपके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर तो खैर क्वेश्चन बनते ही फंक्शन के ऊपर, और ये जो अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसके ऊपर, ये हमारी नॉलेज के लिए भी था और सिलेबस से भी रिलेटेड था।